Good morning, students of class 7. Today again I welcome you for learning chapter 5. Today we have discussed the exercise 5.2. But before doing the question of this exercise, we understand the concept of this exercise है the pair of lines. देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बताई थी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को जब कट करती हैं, दे आर मेकिंग द लाइंस, वो एंगल्स फॉर्म करती हैं. आपने बहुत सारे टाइप के एंगल्स भी पढ़े थे, लाइक रिलेटेड एंगल्स थे जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, एसिडेंट एंगल्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी. बट हम देखेंगे सबसे पहले हमारी जो लाइन्स है इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहती है इफ़ टू लाइन्स कट ईच अदर इन अ पॉइंट इन कॉमन दैन दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. कि आप क्या करते हैं जब आप दो लाइन्स को कट करते हैं. लेट्स अज्यूम यू हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइन. मान लीजिए आपकी टू लाइन्स है, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है. आपने देखा होगा कि ये जो लाइन एल है और ये जो लाइन एम है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही, कट कर रहे, दे आर मेकिंग अ क्रॉस लाइक दिस. तो देखिए जब लाइन एल और एम ये दोनों कैसी लाइन्स हैं, पहले ये कॉमन लाइन थी, कुछ इस तरीके की होंगी, लेकिन हमने इनको इस तरीके से काटते हुए दिखाया. तो ये कैसी लाइंस बन गई, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो हम उन लाइन को इंटरसेक्ट करती. काटना मत मीन्स इंटरसेक्ट करना. तो जब वो दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो उन लाइंस को हम कैसे बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन. सो द लाइन एल और जो लाइन एम है वो कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग. लेकिन ये लाइंस अब एक दूसरी लाइंस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती है. मान लीजिए इस लाइन ने इस पॉइंट एक दूसरे को कहाँ पे आके ये दोनों एक दूसरे से मीट कर रही है, पॉइंट सी पे. इट्स मीन जो पॉइंट सी है वो आपका कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं. अ पॉइंट which is formed by two intersecting lines which is called the point of intersection. Here line L और M intersect each other at point C. अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये जो लाइंस L और M है इन्होंने एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट C पे. So the point C is intersecting. After the intersecting line, now I tell you about the transversal. अब देखिए ट्रांसवर्सल, आपने इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा सिर्फ टू लाइंस होती थी जो एक दूसरे को कट करके मीट करती थी. लेकिन ट्रांसवर्सल में क्या होता है, एक अलग लाइन होती है, इट इज़ द थर्ड लाइन. कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के अलावा एक और लाइन होती है जो इन दो लाइंस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काटती है. इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स दैट दे लाइन आर कॉल्ड टू बी ट्रांसवर्सल. कि कोई भी एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए कि आपके दो लाइन्स थी, एक लाइन थी एक्स और एक लाइन है वाई. ये दोनों कैसी लाइन्स है, पैरेलल है. ओके पैरेलल लाइन मैंने आपको पहले भी समझाई थी, इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है. लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस का फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का है. तो देखिए जो एक्स और वाई है यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है. अब आप देखोगे कि इन दोनों लाइंस को बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल मिडिल ऑफ दिस लाइन इनको काटा गया है. लेकिन इन लाइन को देखो, ये जो थर्ड लाइन है पी, इसने इन दोनों को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है. इंटरसेक्ट लाइन तो क्या होती थी, दोनों लाइन एक दूसरे को काटती थी और उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था. लेकिन ट्रांसवर्सल में क्या डिफरेंस होता है कि टू लाइंस को एक डिफरेंट अनदर थर्ड लाइन आके काटती है. तो यहाँ पे आपकी टू लाइंस है एक्स और वाई, जिसे जो लाइन पी है वो इंटरसेक्ट कर रही है. अब देखो जो लाइन पी जब इन्हें इंटरसेक्ट करती है तो देखो ये बहुत सारे एंगल्स फॉर्म करते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन्स में तो वन पॉइंट हमें मिलता है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन में हमें दो या दो से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं. तो आप देखो कि जब जो ट्रांसवर्सल पी है आपका, उसने एक्स और वाई को कट किया तो जहाँ पे पहला तो मीट ही हो गया और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, बी. इट्स मीन हमारे पास टू पॉइंट्स हमें फॉर्म हुए. वन पॉइंट इज़ पॉइंट ए एंड द सेकेंड वन इज़ द पॉइंट बी. अब देखेंगे कि इन लाइनों के कट करने से कौन कौन सा एंगल फॉर्म हुए. जनरली जब एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. 8 एंगल कैसे, देखो कि ये आपकी लाइन है, ये एक आपका एक एंगल बन गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. इसी तरीके से पॉइंट ए पे आपके कितने बन गए, लाइन एक्स पे जो पॉइंट ए है उसने कितने एंगल्स बनाए, 4 एंगल्स बनाए. इसी तरीके से पॉइंट बी पर भी 5, 6, 7, 8. हम इन्हें नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अगर आपके पास टू डिफरेंट लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कितने एंगल फॉर्म करता है, वो 8 एंगल फॉर्म्स करता है. लेकिन ये एंगल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं. सो लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ.
सो स्टूडेंट लेट्स सी, आपकी टू लाइंस थी, वन लाइन एल और एम, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आपके टू लाइंस एल और एम है और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल पी है वो इन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि लाइन एल और एम आपकी टू डिफरेंट लाइंस है और इन पे जो ट्रांसवर्सल पी से कितने एंगल्स फॉर्म हो गए, 8। इन्होंने नंबरिंग भी कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखेंगे कि इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमें इसके अंदर 6 चीज़ों को देखना होता है, 6 चीज़ें होती है, 6 पार्ट्स देखने होते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स सी, हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे कितने एंगल्स हैं, हमारी 2 लाइंस थी और ट्रांसवर्सल का नाम क्या था, पी, रिमेंबर इट। अब देखिए उसके बाद हमारे पास 8 एंगल्स आ गए। अब इन 8 एंगल्स में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि इस ट्रांसवर्सल की तरफ से इन दोनों लाइंस पे कौन से एंगल अंदर की तरफ बने। अगर मैं इन लाइंस को ऑब्जर्व करती हूँ तो ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। अब देखिए इन दोनों का जो इंटीरियर पार्ट है, मतलब अंदर वाला पार्ट, बाहर नहीं, लाइन के बाहर नहीं, लाइन के अंदर की तरफ, तो देखो यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। वो 4 एंगल्स कौन है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये दोनों ही एंगल्स जो हैं लाइन एल और एम के बीच में आ रहे हैं। सो हम इसे कैसे राइट करेंगे, इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अब इंटीरियर के बाद बात आती है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का बनेगा लाइन के आउटर में। तो देखो ये जो लाइन एल है इसके बाहर की तरफ कौन से एंगल बन रहे हैं, 1 2। इसी तरीके से लाइन एम है उसके बाहर की तरफ एंगल कौन से बन रहे हैं, 7 8। इट्स मीन एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स। सो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो लाइंस के बिटवीन में जो एंगल्स बनेंगे हम उन्हें इंटीरियर बोलेंगे और लाइन के आउटसाइड जो बनेंगे उन एंगल्स को हम एक्सटीरियर बोलेंगे। आफ्टर द इंटीरियर एक्सटीरियर, नाउ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे एंगल्स जो दोनों लाइनों के ट्रांसवर्सल के एक साइड में बने हो। देखो ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के अगर मैं साइड्स देखूँ, ये जो पार्ट होगा ये कौन सा पार्ट हो गया, राइट हैंड साइड पार्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हो गया। अगर अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे कि ये जो ट्रांसवर्सल है इसने ये साइड डिफरेंट बना दी और ये साइड डिफरेंट बना दी। तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि दोनों लाइंस हैं, एक लाइन एल एक लाइन एम, तो देखिए लाइन एल की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा एंगल है, अबव द लाइन, एंगल 1 जो है आपका ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड के कौन सा एंगल है, 1। तो हम जब भी इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे चेक करेंगे, पहले तो साइड चेक करेंगे, सेम साइड ऑफ, ठीक है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 5, लाइन एल के ऊपर एक्सटीरियर में कौन सा एंगल बना था, 1, और इसी तरीके से एम में कौन सा एंगल बना था, 5। तो हम एंगल 1 और एंगल 5 को क्या मानेंगे, पेयर मानेंगे। इसी तरीके से एंगल 3 और 7। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, एंगल 2 और एंगल 6 पहले लाइन से अबव वाले दोनों तरफ। तो एल के ऊपर कौन सा एंगल है, 2, और एम के ऊपर 6। इसी तरीके से एल के नीचे 4 और इसके नीचे 8। तो हमारे पास 4 पेयर्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। जब भी हम बात करेंगे हमें पता है एंगल्स हमारे पास 8 होते हैं बाय फॉर्मिंग द ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन हम देखेंगे उनको पढ़ेंगे कैसे, इंटीरियर समझ आ गया, एक्सटीरियर और कॉरेस्पॉन्डिंग। आफ्टर इट पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था कि 3 4 5 6, लेकिन ऑल्टरनेट मतलब लाइक जैसे वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं ना, लाइक दैट। तो देखिए ऑल्टरनेट, अगर ये इसके पास होगा तो ये तो इसका एजिडेंट हो गया, लेकिन हमें इसका ऑल्टरनेट बताना है। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे कितने, 3 4 5 6। तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या हो गया, 3 and 6। इट्स मीन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3 and 6। इसी तरीके से 4 and 5, ये इंटीरियर। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर है एंगल 1 2, एंगल 7 8। तो देखो एंगल 1 और 8 कैसे हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एंगल 2 और 7 आर द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब इसी तरीके से पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये बोल रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपको पता है अगर मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में देखती हूँ तो इंटीरियर एंगल्स कौन से, 3 and 5, और राइट में कौन से, 4 and 6। तो इस तरीके से हम 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। I think you understand. You all watch this video properly. If you have any confusion, okay. Now we discuss question number 1 of exercise 5.2. So first of all we read the question. State the property that is used in each of the following statement. देखिए आपका फिगर है, आपकी 2 लाइन्स है बच्चों, यहाँ पे A और B, और यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल भी 2 दे रखे हैं, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, लेकिन आपको एंगल दे रखे 1 to 8। इट्स मीन ये वाले के बारे में आपको नहीं देखना, हमें सिर्फ इन वाले एंगल्स को चेक करते प्रॉपर्टी बतानी है। सो लेट्स वी डू इट। हियर द टर्म इज़ द फर्स्ट, हमारी टर्मिनोलॉजी क्या गिवन है बच्चों, इन्होंने हमें गिवन कर रखी है कि इफ़ अब देखो आपको मैं एक साइन बताती हूँ। ये जो साइन होता है ये देखिए 2 लाइन्स इक्वल वाला, ये पैरेलल साइन होता है।
ठीक है, ये पैरेलल लाइंस को शो करता है कि अब आपके पास यहाँ दे रखी लाइन ए और लाइन बी आर पैरेलल। अगर मैं देखती हूँ ये जो लाइन ए है और ये जो बी है, ये कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है। सो लाइन ए एंड लाइन बी आर द पैरेलल लाइंस टू ईच अदर। देन एंगल 1 and 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके टू लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। हमें पता है कि एंगल ए और एंगल बी, सॉरी लाइन ए और लाइन बी कैसे पैरेलल है? लाइक दिस, देखो ए और बी दोनों पैरेलल है। और ये बोल रहे हैं कि इसका एक ट्रांसवर्सल है लाइक दैट। अब हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स फॉर्म हो गए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, सो एंगल 1 कहाँ पर है? लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 कैसे एंगल हुए? ये भी लाइन के अबव है। एंगल 1 कहाँ पर है? इट इज़ एन अबव द लाइन ए, और वो भी सेम साइड ट्रांसवर्सल में। इसी तरीके से एंगल 5 है। तो हमें पता है कि इफ़ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, द पेयर ऑफ कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। सो ये कैसी प्रॉपर्टी हुई? तो हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इसी तरीके से बी ये बोल रहे हैं इफ़ एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल देन लाइन ए और बी आर पैरेलल और नॉट। ये बोल रहे हैं कि एंगल 4 एंड जो 6 हैं ये आपके कैसे एंगल्स हैं? इक्वल है। तो आप बताइए ये कैसे एंगल्स प्रॉपर्टी? हमें पता है कि एंगल 4 और एंगल 6 दोनों ही कैसे एंगल इस ट्रांसवर्सल के? दोनों ही इंटीरियर पोर्शन में, दोनों ही इंटीरियर साइड में। और हमें पता है इंटीरियर साइड एंगल्स कौन से होते हैं? 4 3 5 6 है हमारे, ये क्लियर है। लेकिन जो 4 और 6 की बात कर रहे हैं तो 4 और 6 कैसे? ऑल्टरनेट, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। क्योंकि अगर एजिडेंट होता तो हम बोलते हैं 4 3 और 5 6, लेकिन एंगल 4 और एंगल 6 दोनों कैसे हैं? यस। तो क्या प्रॉपर्टी हुई? एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि किससे फॉर्म हुए? इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से। ओके, इफ़ एंगल 4 + 5 आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बोल रहे हैं कि अगर हम एंगल 4 और 5 का सम कर देते हैं तो क्या उनका सम 180 डिग्री होगा? दैन लाइन ए और बी पैरेलल है। तो सो अगर हम देखिए एंगल 4 हमारा कहाँ है? ये रहा। अब देखो एंगल 4 और एंगल 5 अगर हम इसका सम कर देते हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन सच दैट ईच पार्ट ऑन द सेम साइड अ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंटेड द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। तो हम इसके लिए रीज़न लिखना होगा बच्चों कि यस। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हो गई कि व्हेन a transversal cuts two line such that pairs of interior angles. So व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन, हमें पता है हमारे ये जो ट्रांसवर्सल है इन्होंने टू लाइंस को कट किया है। और इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम एंगल 4 और 5 का सम कर देते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी सप्लीमेंट्री। वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होंगे। इट्स मीन एंड द लाइंस आर द पैरेलल, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रांसवर्सल ने उसे कहाँ कट किया है। ओके, थैंक यू ऑल।